अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं क्लास 10 की बायो का चैप्टर नंबर 2 जिसके अंदर आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है और हमारा जो टॉपिक है वो है द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आज का जो ये लेक्चर है वो वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से ये जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद डायग्राम, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस वजह से आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लेक्चर को ध्यान से सुनना है और साथ साथ जो पॉइंट्स बनते हैं, जो हेडिंग्स बनते हैं वो भी आपने बना लेने हैं ताकि आप लोगों को जब वो आसानी से लेक्चर भी समझ आ जाए और आपके पॉइंट्स भी रेडी हो जाएं और आपको बेहतरीन अंदाज में तैयार हो सके। बहरहाल हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज इज कॉल्ड नेफ्रॉन, यानी कि जो नेफ्रॉन है वो क्या है, किडनी का फंक्शनल यूनिट। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। तो कहते हैं हर किडनी के अंदर तकरीबन 10 लाख से भी ज़्यादा जो नेफ्रॉन्स हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है, यहाँ पे नई हेडिंग शुरू हो जाती है। देयर आर ओवर 2 पार्ट्स, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के 2 हिस्से हो सकते हैं, एक हिस्से का नाम है रिनल कार्पसल और दूसरे हिस्से का नाम है रिनल ट्यूब्यूल। तो ये इसके आप इसको ध्यान में रखिएगा। रिनल कार्पसल पहला हिस्सा है, रिनल ट्यूब्यूल इसका दूसरा हिस्सा है। हम पहले हिस्से को स्टार्ट करने लगे हैं, वो है रिनल कार्पसल। जी, द रिनल कार्पसल आपको नजर आ रहा है, मैंने रिनल कार्पसल को जब वो बॉक्स किया हुआ है क्योंकि ये हेडिंग है, मेन हेडिंग है इसकी। तो द रिनल कार्पसल इज नॉट ट्यूबुलर, ये ट्यूबुलर नहीं होता, यानी कि ये नाली की शक्ल का नहीं होता। एंड हैज 2 पार्ट्स, और इसके 2 हिस्से होते हैं। जो रिनल कार्पसल है वो नाली नुमा नहीं होता और इसके 2 हिस्से होते हैं। क्या, पहले हिस्से का नाम है ग्लोमेरुलस और दूसरे हिस्से का नाम है बोमेंस कैप्सूल। अब देखें बोमेंस कैप्सूल, अब देखें आराम से आपसे ना इसका एमसीक्यू पूछा जा सकता है और शॉर्ट भी पूछा जा सकता है कि जो रिनल कार्पसल है उसके जो 2 पार्ट्स हैं उनके नाम लिखते हैं। तो आपको पहले पार्ट्स का नाम याद होना चाहिए, ग्लोमेरुलस है और दूसरे का नाम बोमेंस कैप्सूल है। बहरहाल उसके बाद वो बताने लगा दोनों के बारे में बारी बारी। तो पहले बताएगा जी ग्लोमेरुलस क्या है। ग्लोमेरुलस इज ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। जो ग्लोमेरुलस है वो कैपिलरीज का एक नेटवर्क है। अगर आप गौर करें तो आपको मैं डायग्राम दिखा देना चाहता हूँ, आपको डायग्राम की मदद से थोड़ी सी ज़्यादा समझ आएगी। अब देखिएगा यहाँ पे डायग्राम है हमारे पास, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो ब्लैक वाला सर्कल है, ये जो है ये हमारे पास बोमेंस कैप्सूल है। लेकिन जो इसके अंदर आपको रेड जो आपको कैपिलरीज का एक जाल सा नजर आ रहा है, ये ग्लोमेरुलस है। तो यही वो बताना चाह रहे हैं कि जो ग्लोमेरुलस है वो क्या है, वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। ठीक है, तो आपको दोबारा ले जाते हैं। तो ग्लोमेरुलस इज ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वाइल, तो ग्लोमेरुलस यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लोमेरुलस इज ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वाइल बोमेंस कैप्सूल इज ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इंक्लूजेस ग्लोमेरुलस। अब देखें जो ग्लोमेरुलस है वो तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है, उसके अंदर नेटवर्क जो कैपिलरीज उनका जाल है, ठीक है। लेकिन जो बोमेंस कैप्सूल है वो क्या है, वो कप शेप एक स्ट्रक्चर है दैट इंक्लूजेस ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस जो है वो पैक हुआ होता है। ठीक है, ये कि एक प्याला नुमा एक साहत है जिसको बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, उसके अंदर ग्लोमेरुलस जो है वो बांध हुआ होता है। बहरहाल ये जो पोर्शन है जो भी हमने पढ़ा है ये रिनल कार्पसल है। तो दोबारा देख लें इसको शॉर्टली कि जो रिनल कार्पसल है उसके 2 हिस्से हैं, पहले इसका नाम ग्लोमेरुलस है, फिर बोमेंस कैप्सूल है। अब जो ग्लोमेरुलस है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, जबकि बोमेंस कैप्सूल जो है वो कप शेप्ड एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस जो है वो पैक्ड होता है। बहरहाल ये हमारे पास इसका पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ नेफ्रॉन का। उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट पोर्शन, वो है रिनल ट्यूब्यूल। रिनल ट्यूब्यूल के बारे में वो क्या कहता है, द रिनल ट्यूब्यूल इज द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ये भी नेफ्रॉन का हिस्सा है, विच स्टार्ट्स आफ्टर बोमेंस कैप्सूल। कहता है ये वो हिस्सा है जो कि बोमेंस कैप्सूल के बाद शुरू हो जाता है। अगर आप गौर करें यहाँ पे डायग्राम पे तो बेटे देखिएगा डायग्राम जो हमारे पास आपको नजर आ रही है यहाँ पे, इसमें जो ये वाला पोर्शन है इतना इतना, ये वाला, यानी कि अगर आप सर्कल में आपको बना के दिखा दूं तो ये वाला जो पोर्शन है इतना इतना, ये वाला जो सर्कल के अंदर है तकरीबन, तो ये जो ये नेफ्रॉन का पहला हिस्सा है रिनल कार्पसल। लेकिन जो आगे इसके बाद जो शुरू हो जाता है वो हमारे पास आ जाता है रिनल ट्यूब्यूल वाला हिस्सा। अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है, यहाँ से जो शुरू हो गया है ये वाला हिस्सा, इसको आप रिनल ट्यूब्यूल कहते हैं। बहरहाल अभी इसका पहला हिस्सा हमारे पास, उसका नाम है, आपको नजर आ रहा है ये वाला प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो पहले हिस्से का नाम क्या है, यानी कि जब रिनल कार्पसल खत्म हो जाता है उसके बाद जो पोर्शन शुरू होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आपको दोबारा उधर ले जाते हैं तो आपको यहाँ पे समझ आना शुरू हो जाएगी। द रिनल ट्यूब्यूल इज द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। रिनल ट्यूब्यूल क्या है, नेफ्रॉन का एक हिस्सा है
renal tubule is a part of the nephron which starts after Bowman's capsule, जो कि Bowman's capsule के बाद शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं, ये ब्रैकेट आप बंद कर देंगे रेनल का ट्यूब्यूल की। उसके बाद कहते हैं इट्स फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिस तरह मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था अभी कि जो इसका पहला हिस्सा वो क्या है, उसको आप प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी, हेडिंग आपके सामने है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट पोर्शन इज यू शेप्ड। अब जो अगला हिस्सा है ना नेफ्रॉन का, वो यू शेप्ड होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं लूप ऑफ हेनले। अगर आप यहाँ पे आ जाए डायग्राम पे तो बेटा अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो हमारे पास आपको नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जो यू शेप्ड है, तो इसको आप कहते हैं लूप ऑफ हेनले। अब जो लूप ऑफ हेनले है उसके भी आगे दो हिस्से होते हैं, ठीक है, जिसको आप डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं और असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। बहरहाल हम दोबारा उस पर रीडिंग पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन इज यू शेप्ड, जो अगला हिस्सा है वो यू शेप्ड होता है एंड इज कॉल्ड द लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले इसको कहते हैं। पहला हिस्सा क्या था, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और दूसरे हिस्से का नाम क्या है, लूप ऑफ हेनले। उसके बाद कहते हैं लास्ट पोर्शन क्या है, द लास्ट पोर्शन ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आप देखिए जो इसका लास्ट पोर्शन होता है ना, वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। अगर आप इसको डायग्राम के जरिए देखना चाहते हैं तो बेटे देखिएगा, जो हमारे पास यहाँ पे आपको पोर्शन नजर आ रहा है लूप ऑफ हेनले के बाद, तो हमारे पास वो क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि यहाँ ये तो लूप ऑफ हेनले है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला आपको जो नजर आ रहा है ये वाला, तो ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास हेडिंग दी गई है हमारे पास जिसका नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाली। तो बहरहाल उसके बाद हम चलते हैं जरा दोबारा रीडिंग पे। तो हमारे पास आ जाता है द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इन सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। कहते हैं जब बहुत ज्यादा जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, इसका मतलब ये बना द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ मेनी नेफ्रॉन, यानी कि जब बहुत ज्यादा नेफ्रॉन की जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं वो मिलके जब किसी एक डक्ट में ओपन हो जाती हैं तो उसका नाम, उस डक्ट का क्या नाम है, जिसको आप कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। उसके बाद कहते हैं जब बहुत ज्यादा मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स, जब बहुत ज्यादा जो कलेक्टिंग डक्ट्स है वो मिल जाती हैं जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म द सेवरल हंड्रेड पैपिलरी डक्ट, यानी कि इसकी मदद से कई सैकड़ों के लिहाज से पैपिलरी डक्ट्स बन जाती हैं, जो क्या करती हैं, विच ड्रेन इनटू द रेनल पेल्विस, जो कि रेनल पेल्विस में पहुंच जाती हैं, ठीक है। अब रेनल पेल्विस क्या आप जानते हैं, हमने स्ट्रक्चर आपको नहीं पढ़ा था, जो कि यूरेटर की बेस होती है, जिसके अंदर बाद में यूरिन जब वो नीचे यूरेटर से होता हुआ है यूरिनल ब्लेड तक जाता है, तो इसकी बेस को आप रेनल पेल्विस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एंड पे डायग्राम आ जाती है। तो डायग्राम में हमारे पास जो पहला हिस्सा है वो आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो हमने जिसको हमने पढ़ा था, नेफ्रॉन के दो हिस्से थे, तो रेनल कार्पसल हमने पढ़ा था, ये रेनल कार्पसल है। उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाता है रेनल ट्यूब्यूल का पहला हिस्सा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लूप ऑफ हेनले, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि मिलके कलेक्टिव डक्ट में खुलती हैं। फिर वही जो कलेक्टिव डक्ट होती हैं वो फिर आगे मिलके आपस में पैपिलरी डक्ट्स बना देती हैं, और वो जो पैपिलरी डक्ट्स हैं वो किधर जाती हैं, रेनल पेल्विस के अंदर खुल जाती हैं, और जो बाद में वो यूरेटर तक यूरिन को ले जाता है। बहरहाल ये हमारा छोटा सा टॉपिक था और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। इनकेस फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, की बात आपके ज़हन में ना आई हो, पूछना चाहते हो तो आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।